पार्ट 9 में हम देखते हैं पुलिस वाला बिल्कुल डर चुका था क्योंकि दूसरा ऑफिसर आइलैंड पे जितनी भी मौतें हुई थी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब वो एक लॉयर से मिलता है, उससे बात करता है। आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर की ट्रक से टक्कर लग के मौत हो जाती है। वहीं पर एक बंदा था जो कार में बैठा हुआ था, उसने मास्क लगा रखा था। ये कोई और नहीं के था जो कि मोना का बॉयफ्रेंड था और इसी ने इसको मरवाया था। उधर मैथ्यू और कितक साथ में थे। कितक को लग रहा था कि पुलिस वाले ने इनको मरवाया है, पर मैथ्यू कहता है नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऊपर बैठा है, कोई तो है जो हम सबका फायदा उठा रहा है। यंग टीचर, डॉक्टर लेडी, ये सब तो सिर्फ पपेट है, असली बॉस कोई और है। उधर मोना को देखते हैं जो बिल्कुल चिंता में थी क्योंकि गुम ने उसे धमकी दी थी कि अब वो उसे निकाल देगी। तभी मोना को एक बंदे का कॉल आता है और उसका जवाब सुनकर वह हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि गुम जो है वो दामी की मोम है। उधर गुम यंग से मिलती है। पहले तो दोनों में फाइट हो जाती है क्योंकि दोनों ही परेशान थे। दामी का बदला उनसे कोई ले रहा था। अब यंग उसे एक फोन देता है जो कि एक बर्नर फोन था। आगे मोना गुम को कॉल करती है और उसे एक जगह बुलाती है। कहती है कि अब आप मुझे कंपनी से निकाल ही रही हो तो लास्ट बार गुड बाय तो कहना ही चाहिए। अब हम दामी की टीचर को देखते हैं जो अपनी डॉटर एरिका के साथ थी। एरिका रोते हुए कहती है कि आपको पता है हाना के डैड यंग है, वो जो चेरी कंपनी के मालिक है। मेरे पास कोई डैड क्यों नहीं है? टीचर कहती है ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारे फादर यूएस में है, तुम उससे बात करती तो हो। एरिका कहती है मुझे सब पता है, वो जो हमारे डैड है वो एक एक्टर है जिसे आप पैसे देके डैड की एक्टिंग करवाते हैं। टीचर ये सुनकर रोने लगती है। एरिका कहती है मेरे पास यंग जैसे फादर क्यों नहीं है। टीचर उसे प्रॉमिस करती है, एरिका को प्रॉमिस करती है कि वो भी फेमस रिच मैन को उसका डैड बनाएगी और वो भी जल्दी। आगे हम मोना को देखते हैं जो गुम से मिलती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। मोना गुम को ब्लैकमेल करते हुए कहती है मुझे पता है दामी आपकी डॉटर थी लेकिन आपने उसका साथ नहीं दिया। गुम डर जाती है। अब मोना कहती है कि वैसे मुझे पता है आप टिकट अगर कंपनी में काम करना चाहती हो, मैं आपको वहाँ पे सीईओ की पोजीशन दिला सकती हूँ, लेकिन आपको भी मुझे एक स्टार बनाना पड़ेगा। गुम वैसे मानती तो नहीं है लेकिन तभी मैथ्यू वहाँ जाता है जो टिकट का मालिक है और वो गुम को ऑफर देता है अपनी कंपनी में काम करने का। ये देखकर गुम बिल्कुल चौंक जाती है। वो मोना को बहुत ही कम समझ रही थी लेकिन मोना तो बहुत ही पावरफुल निकली। आगे गुम अपनी कंपनी में जाती है और मोना की फ्रेंड से कहती है जिया ने ऑडिशन दे दिया है, उसका सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, नेट पे उसके खिलाफ अफवाह फैलानी है। अब हम देखते हैं मोना की सारी फ्रेंड जिया के ऊपर गलत गलत बातें लिखने लगती है और लोग भी उनकी बातों में आने लगते हैं। और उसमें लिखा था कि जिया ने बहुत बच्चों को बुली किया है, बहुत ही टॉर्चर किया स्कूल के टाइम में। जिया का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था कई डायरेक्टर के साथ, वे कैंसिल हो जाता है। जिया परेशान हो जाती है। उधर हम दामी की टीचर को देखते हैं जिसकी डॉटर एरिका का ऑडिशन हो रहा था। वैसे मोना के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोना की सच्चाई टीचर जानती है, इसलिए मोना टीचर की हेल्प कर रही है। उधर हम जिया को देखते हैं जो घर पे थी, प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मोना की फ्रेंड वहाँ पे आती है और जिया को बहुत ही तंग करती है। उसके घर के सारे सामान को तोड़ देती है, जो उसका फेवरेट चीज था जो कि गिटार था उसे भी तोड़ देते हैं। जिया परेशान हो जाती है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हम स्कूल के टाइम में देखते हैं जब जिया बच्चों को बुली करके पैसे ऐंठती थी। तभी मोना उसे मिलती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ काम करो और बच्चों को हमें और भी तरीके से बुली करना है और पैसे इकट्ठे करने हैं। जिया साफ साफ मना कर देती है। वैसे जिया उस टाइम इतनी भी बुरी नहीं थी, वो सिर्फ बच्चों को डराती थी, लेकिन मोना के कहने पे उसे गलत काम भी करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि मोना उसकी सच्चाई जानती थी, वो ये कि जिया ने अपने फादर को मारा था और ये बात अगर स्कूल में पता चल गई तो हर कोई इससे नफरत करेगा। मोना जिया को ये डराते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो ये खबर पूरे स्कूल में, पूरी सिटी में फैल जाएगी। बेचारी जिया को डरते हुए उसकी बात को मानना पड़ता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जिया का मोना को कॉल आता है। मोना उसे डराते हुए कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अपने सिंगिंग ऑडिशन को भूल जाओ, मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। अभी भी तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरे लिए सॉन्ग लिख सकती हो। जिया बिल्कुल परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। अब हम जिया का बचपन देखते हैं। वैसे जिया की एक सिस्टर भी है और उसके फादर थे जो बहुत ही बेकार इंसान थे। जिया और उसके सिस्टर को टॉर्चर करते थे। जिया और उसकी सिस्टर जो भी कमाते थे वे भी उनसे छीन लेते थे। एक दिन वो जिया को मारने वाले थे पर तभी उसकी बड़ी सिस्टर उसके फादर को मार देती है। लेकिन कोर्ट में जब दोनों सिस्टर को बुलाया जाता है तो जिया वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि जिया माइनर थी तो उसे सजा नहीं होती और जिया अपनी सिस्टर को फॉरेन कंट्री में भेज देती है ताकि वो अपनी स्टडी को पूरा कर सके, अपने सपने को पूरा कर सके। जिया की सिस्टर रोते हुए चली जाती है लेकिन मर्डर का इल्जाम जिया अपने ऊपर ले लेती है। कोई भी नहीं जानता कि जिया ने नहीं, उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके फादर को मारा था। जिया अब रोते हुए चैट पे बात कर रही थी। वही फैन, हम देखते हैं कि वो फैन कोई और नहीं मैथ्यू है। हम किते को देखते हैं जो नोपेंग को ढूंढ रहा था। नोपेंग एक क्लब में थी, काम कर रही थी पर वो छुप जाती है। कितक अभी भी उसे ढूंढ रहा था। नोपेंग बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी उसे देखकर। हम गुम को देखते हैं जो कि मैथ्यू से मिलती है। मैथ्यू से माफी मांगता है
क्योंकि उसने पहले उसे अपनी कंपनी में नहीं आने दिया था, उसे बहुत डांटा था। अब दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी बीच में गुम को मैसेज आता है। मोना उसे कॉल करके बताती है कि लॉयर तुम्हें बुला रहा है। अब गुम वहाँ से चली जाती है। अब हम डॉक्टर लेडी को देखती हैं जो हॉस्पिटल से जा रही थी। तभी वो देखती है किसी ने उसे कुछ फोटोज भेजे हैं। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि उसने ग्रैंडपा को धक्का दिया है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी पीछे से उसे कोई किडनैप करता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं पुलिस वाला है। वो डॉक्टर लेडी को डांटते हुए कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। डॉक्टर लेडी कहती है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। पुलिस वाला कहता है तुमने मुझे ड्रग्स भेजे हैं और लेटर में मुझे ब्लैकमेल करते हुए लिख रही हो। डॉक्टर लेडी कहती है कि देखो मुझे भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब पुलिस वाले ये देखकर हैरान था कि ग्रैंडपा को इसने मारा था। अब दोनों एक दूसरे को बहुत ही डांटने लगते हैं। अब गुम लॉयर से मिलने जाती है। लॉयर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है और कहती है रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे दामी के नाम पे कोई धमका रहा है। लॉयर कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, लेकिन फिर भी लॉयर को दया आ जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ कि दामी के ग्रैंडपा यानी तुम्हारी फादर इन लॉ अभी भी जिंदा है। बस वो कहाँ पर है ये नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। गुम ये सुनकर बिल्कुल हैरान थी। अब हम देखते हैं सातों के साथ लोग इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अगर ग्रैंडपा छुपे होंगे तो कहाँ पर छुपे होंगे, सबसे ज्यादा सेफ जगह कौन सी हो सकती है। अब वे आइडिया लगा ही लेते हैं कि ग्रैंडपा जेल में होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ जगह वही है। उधर जेल में हम देखते हैं ग्रैंडपा से कोई मिलने आया। वो मैथ्यू था। वो ग्रैंडपा से बात करता है और कहता है कि कल हम आपको जेल से बाहर निकाल कर कहीं और जगह शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं। ग्रैंडपा मैथ्यू से कहते हैं अगर मैं जिंदा ना भी रहा फिर भी तुम्हें दामी के लिए बदला लेना है। उधर हम सातों को देखते हैं ये सब के सब प्लानिंग करते हैं ग्रैंडपा को मारने का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे होता है ग्रैंडपा को जेल से किडनैप कर लिया जाता है। जेल में जो पुलिस था जो मैथ्यू का आदमी था उसे भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। डॉक्टर लेडी और गुम साथ में थे। ये दोनों कहते हैं कि हमें ग्रैंडपा को मारने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि उसने अपने पैसे अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पर छुपा के रखी है। उधर हम पुलिस वाले और यांग को देखते हैं जो ग्रैंडपा के असिस्टेंट को बहुत ही मार रहे थे, कई इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे। उधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा एडमिट थे। वहीं डॉक्टर लेडी उन्हें धमकाते हुए पूछती है कि उसने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं, पर ग्रैंडपा कुछ भी नहीं बताते। डॉक्टर लेडी उन्हें मारने वाली थी। तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है जिसने अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखा था। वो ग्रैंडपा को लेके सीधा बाइक से कहीं जाने लगता है। बहुत लोग उसके पीछे बढ़ते हैं और वो ग्रैंडपा को लेके वहाँ से भाग जाता है। गुम डॉक्टर लेडी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो यंग को कॉल करके ये सब बताते हैं। उधर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा को लेके जा रहा था वो बंदा कोई और नहीं मिन था, यानी कि मिन मैथ्यू के साथ काम कर रहा है, किता के साथ काम कर रहा है और वो ग्रैंडपा को बचाने में लगा था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिन को पता चल चुका है कि उसकी फैमिली को किसने मारा था। यंग ने उसकी फैमिली को मारा था। ये बात मैथ्यू ने उसे बता दिया था। मैथ्यू जब पहली बार मिन से मिला था तो मिन को बहुत ही गुस्सा आया था, पर जब उसे सच्चाई पता चली तो मिन यांग से बदला लेना चाहता है। उधर हम देखते हैं गुम यांग डॉक्टर लेडी सब के सब बैठे थे, सब मीटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि ग्रैंडपा को कौन लेके जा सकता है। तभी गुम कहती है जब ग्रैंडपा बेहोश थे मैंने उनकी बॉडी के अंदर जीपीएस डाल दिया था, यानी कि हम उन्हें ट्रैक करके पता कर सकते हैं। पुलिस वाले सुनकर गुम की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए, तुम गलत जगह पे हो। उधर मिन और ग्रैंडपा को देखते हैं। वे मैथ्यू के पास जा रहे थे पर ग्रैंडपा मिन को रास्ते में रुकवा देते हैं और मिन को वहाँ से जाने को कहते हैं। मिन ग्रैंडपा को अपना ख्याल रखने को कहता है और यंग के पास चला जाता है क्योंकि अगर वो टाइम से यंग के पास नहीं गया तो सब के सब उस पर शक करेंगे। ग्रैंडपा जहाँ पे रुके थे ये उन्हीं का बिजनेस एरिया था। वो बार बार की बात को भी याद कर रहे थे। वहाँ पर एक कुआं था, उसके अंदर वो एक बॉडी देखते हैं जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि दामी की बॉडी थी। वो वहाँ बहुत रोते हैं। उधर यंग डॉक्टर लेडी टीचर पुलिस वाला सबके सब वहाँ आ चुके थे। वे ग्रैंडपा को दूर से देख रहे थे। ग्रैंडपा दामी की बॉडी को देख रहे थे, स्केलेटन को देख रहे थे जिसे देखकर वो बहुत रोते हैं। वो दामी की सोल को देख रहे थे। ग्रैंडपा के तो बस आंखों से आंसू ही बह रहे थे। दूर से गुम टीचर ये सब देख रहे थे। वे उनके पास जाने ही वाले थे पर गुम कहती है रुको, अगर ग्रैंडपा यहाँ पर है तो इसका मतलब दामी के फादर भी यहाँ पर आएंगे उनसे मिलने, तब हम उसे देख सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तभी वहाँ मिन भी आ जाता है और वे इनकी बातें सुनता है। अब वे नोटिस करते हैं जहाँ ग्रैंडपा बैठे हुए हैं, जहाँ दामी का स्केलेटन भी है वहीं पर टाइम बॉम्ब भी लगा है। इसका मतलब कुछ ही सेकंड में बॉम्ब फटने वाला है जिसमें ग्रैंडपा की मौत हो सकती है। मिन ये बात फटाफट कित्तक को मैसेज करता है। दामी के फादर यानी मैथ्यू और कित्तक ग्रैंडपा के पास जाने वाले थे। कित्तक उसे रोकता है और कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो ग्रैंडपा के साथ साथ हमारी भी मौत हो सकती है और वहीं पर यांग ये सारे लोग भी हैं। अगर हम वहाँ पर गए तो हम पकड़े जाएंगे, फिर हम बदला नहीं ले पाएंगे, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ग्रैंडपा कुएं के पास बैठे थे। अब बॉम्ब कुछ ही सेकंड में फटने वाला था। दामी के फादर बहुत ही रो रहे थे पर कित्तक उन्हें फोर्स करके रोकता है। हम देखते हैं ग्रैंडपा के पास मौका था, वे वहाँ से भाग सकते थे लेकिन वो नहीं भागते क्योंकि वो चाहते हैं कि दामी के फादर के अंदर एक आग बन जाए ताकि वो दामी के लिए ग्रैंडपा के लिए दोनों के लिए बदला ले। इसीलिए वो अपने आप को
नहीं बचाते। कुछ ही सेकंड में बॉम्ब फट जाता है, ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। उसकी मौत से दामी के फादर किड तक बहुत ही रोते हैं। अब सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम लॉयर को देखते हैं जो केस से बात कर रहा था। उसे बताता है कि ग्रैंडपा की मौत हो गई। ये सुनकर के बहुत ही खुश होता है और कहता है लॉयर से कि ग्रैंडपा बहुत ही दिन जिया, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। के वहाँ पर बहुत ही ठहाके मार के हंसता है। तभी हम देखते हैं टिकट अगर कंपनी के जितने भी कंप्यूटर थे वे सारे हैक हो जाते हैं और वहाँ पर के का चेहरा था और उस पर के ने लिखा था वेलकम दामी के फादर। के ये वार्निंग दे रहा था दामी के फादर को